Welcome to 360D CAD. तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मॉडलिंग। सो आई नो दिस पार्ट इज वेरी बेसिक, बट अगर हमें 3D मॉडलिंग एक बेसिक कंसेप्ट से हमें सीखना है तो इसी पार्ट से स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप जब भी कोई भी 3D मॉडल बनाते हो तो कुछ बेसिक चीजें आपको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी स्मॉल ट्रिक्स होते हैं कि वो भी आपको फॉलो करने बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले आपको ये एक ध्यान में रखना है कि अगर आपको 3D मॉडल बनाना है तो वो आपको सबसे पहले एक 2D स्केच बनाना पड़ता है और उस 2D स्केच को थिकनेस प्रोवाइड करके वो 3D में कन्वर्ट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका पार्ट, अब यहां पे देखो कि अगर आपको ये एक स्क्वायर है, अगर आप उस स्क्वायर को बनाओगे और स्क्वायर को थिकनेस दोगे तो वो आपका क्यूब बनने वाला है। ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में और एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे हमने प्रीवियस स्केचेस में क्या देखा कि हमने सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि सेंटर पॉइंट कौन सा है, वहां से मेन पार्ट हम सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद बाकी के स्केच बनाएंगे। तो सेम अप्रोच आपका 3D मॉडलिंग में भी स्टार्ट होता है कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने जो डायग्राम बनानी है उस डायग्राम का बेस क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये नीचे की जो आपकी प्लेट दिख रही है ये आपका बेस होने वाला है। अब यहाँ पे आपको और एक चीज आइडेंटिफाई करनी जरूरी है कि इस नीचे की प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कौन सा स्केच आप ड्रॉ करोगे और उसको थिकनेस दोगे, जो थिकनेस देने के बाद वो आपका 3D में पार्ट बनने वाला है। अब आपको थिकनेस एक बार ही दे सकते हो जो आपने स्केच बनाया है। अगर आपको दूसरी थिकनेस देनी है तो दूसरा पार्ट बनाना पड़ेगा, बट एक स्केच को एक ही थिकनेस आ सकती है। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पर्टिकुलर स्केच में थिकनेस इक्वल है। तो अगर आप यहां पे देखो कि नीचे अगर आप टोटल डायमेंशंस देखते हो, टोटल कितनी है इसकी, विड्थ जो है वो 50 है, लेंथ जो है वो 55 है और थिकनेस नीचे की प्लेट की 10 है। तो ये जो नीचे की प्लेट है, इस नीचे की प्लेट की थिकनेस 10 में कांस्टेंट है। अब इसके बाद यहां पे उसकी थिकनेस ज्यादा है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे थिकनेस और ज्यादा है। तो आपको पार्ट स्टार्ट करते वक्त इस हिसाब से स्टार्ट करना है कि आपको नीचे की प्लेट सबसे पहले बनानी है, पूरी बना लेनी है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है तो वो आप स्किप कर लो, वो एडिशन में ही है तो वो भी आपको बना लेनी है। ये भी आपकी एडिशन हो रही है उसके ऊपर तो वो भी बना लेनी है। मीन्स आपकी 55/50 का एक क्रॉस सेक्शन मतलब आपका एक स्केच बनेगा और उस स्केच को 10 की थिकनेस मिलने वाली है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अभी हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे आते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि सॉफ्टवेयर कौन सा स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग क्रियो व्यू स्टार्ट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ क्रियो पैरामेट्रिक। तो आपको टाइप करते वक्त डायरेक्टली टाइप करना है पैरामेट्रिक, तो आपका क्रियो पैरामेट्रिक यहाँ पे आ जाएगा। हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो है 11.0, जो कि अभी का लेटेस्ट है। तो अब हमें क्या करना है, जब आपका क्रियो पैरामेट्रिक स्टार्ट हो जाएगा तो स्टार्ट होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना। तो जब आप वर्किंग डायरेक्टरी सेट करोगे तब आपके जो सारे पार्ट बनेंगे वो उसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव होने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट अ वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आपका जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी, तो वो हम पहले सेट कर लेंगे। अभी मैंने जो डायरेक्टरी हम यूज कर रहे हैं वो है माय डॉक्यूमेंट में कैड विथ क्रियो। ये मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने वाला हूं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। 3D फाइल, हम 3D पार्ट्स बनाने वाले हैं, सो न्यू पे जाना है। अब 3D में पार्ट बनाने वाले हैं तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है पार्ट। प्रीवियस सारे वीडियो में हम स्केच सिलेक्ट कर रहे थे। अब उसका नाम यहाँ पे नीचे देना है। राइट साइड में हम सॉलिड मॉडल बना रहे हैं इसलिए वहां पे सॉलिड सिलेक्टेड होना चाहिए। बाद के वीडियो में हम शीट मेटल भी यूज करने वाले हैं। अब अभी हम पार्ट बना ले हैं, तो अब ये हमारा पार्ट 1 है। सो मैं इसको नाम देता हूं पार्ट 1। आप इसमें स्पेस नहीं यूज कर सकते, अंडरस्कोर चाहे तो यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करता हूं। देन अब यहाँ पे एक यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट टिक आपकी होती है। स्केच के वक्त ये नहीं होता है ऑप्शन, जब आप पार्ट या असेंबली बना रहे हो तब ये ऑप्शन प्रेजेंट रहता है।
ये क्या करता है, आपका जो पार्ट बनाता है वो इंच में बनाता है, इंच LBS, ये इसका डिफॉल्ट यूनिट होता है। बट नॉर्मली अभी जो हम सारे पार्ट बनाने वाले हैं वो हम में बनाएंगे। सो दैट इज वाई हमें ये जो राइट टिक है वो हमें निकाल देनी है, डिफॉल्ट सिस्टम नहीं यूज करनी है, ताकि हमें ऑप्शन आए कि हम पार्ट में बना सके। तो जब आप वो टिक निकाल के ओके करोगे तो यहाँ पे देखो जो आपका डिफॉल्ट सिस्टम है, IN स्टैंड फॉर इंच, LB स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। उसके बाद आपका पार्ट एंड सॉलिड, ये हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था, वो होता है। और लास्ट में ABS दिया हुआ है, ABS स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम, और जहां पे REL लिखा हुआ है वो है रिलेटिव डायमेंशनिंग सिस्टम। तो हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं, आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मिलेगा MMNS पार्ट सॉलिड, ये हम सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यही आपका क्या होता है, आपका मिलीमीटर, N आपका होता है न्यूटन, S होता है सेकंड। अगर आप बाकी सारे पैरामीटर्स यूज करने वाले हो, कोई सिमुलेशन वगैरह कर रहे हो, तब आपके फोर्सेस आएंगे। अगर वो टाइम के साथ सिमुलेशन चेंज हो रहा है तो आपका सेकंड आएगा। ये सारे पैरामीटर उसमें यूज होते हैं। सो इसलिए हम जो यूज करेंगे वो है MMNS पार्ट सॉलिड एब्सोल्यूट सिस्टम। देन आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर। तो अब आपका एक एनवायरनमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्केचिंग के बारे में यहाँ पे जो मेनू अवेलेबल थे वो डिफरेंट थे, स्क्रीन हमारी पूरी ब्लैंक थी। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 डाटम प्लेन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आपका मॉडल ट्री दिया हुआ है। सो आपका ट्री क्या डिफाइन करता है कि आपके पर्टिकुलर डायग्राम में कौन कौन से ऑपरेशंस हुए हैं, कौन कौन से स्केच अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस ट्री में अवेलेबल होती है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका ये राइट प्लेन हो गया, ये आपका टॉप प्लेन हो गया है, और ये आपका फ्रंट प्लेन हो गया। तो ये बाय डिफॉल्ट 3 प्लेन आपके डायग्राम में अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा एक एक्सिस सिस्टम अवेलेबल होता है। एक्सिस सिस्टम आपका तीनों प्लेन जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपका ओरिजिन होता है, और आपके फ्रंट प्लेन के राइट साइड डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस जाता है, अप साइड डायरेक्शन में वाई एक्सिस, और आपके तरफ जो एरो आ रहा है वो आपका जेड एक्सिस होता है। तो ये आपको सिस्टम समझना जरूरी है। अब हमें डायग्राम में देखना है कि आपको ड्रॉ क्या करना है, कि नीचे आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है जिसके डायमेंशन है 55/50, वो आपको ड्रॉ करना है। बट अब और एक चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि सबसे ऊपर जो आपका टूल बार है, वहां पे बहुत सारे ऊपर टूल बार दिए हैं, उसमें से इनिशियली हम देखने वाले हैं मॉडल टूल बार। और मॉडल टूल बार का शेप जो है वो सबसे वाइडली यूज होने वाला पैरामीटर है। तो शेप्स में बेसिकली दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्सट्रूड एंड सेकंड वन इज रिवॉल्व। तो एक्सट्रूड कमांड जो होगी वो आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, सेकंड आपकी जो ज्यादा यूज होगी वो रिवॉल्व कमांड रहेगी। रिवॉल्व कमांड क्या करता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट बना है, आप जो स्केच बनाओगे, स्केच को एक एक्सिस के साथ रिवॉल्व करोगे। और एक्सट्रूड क्या करता है, आपने जो स्केच बनाया है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थिकनेस देता है। तो आप डायग्राम से आपको ये एनालाइज करना है कि ये रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है क्या, यहाँ पे नहीं है। सो हम जो कमांड यूज करने वाले हैं वो कमांड रहने वाली है एक्सट्रूड। अब आपको यहाँ पे एक और ध्यान रखना है कि डायरेक्टली यहाँ पे स्केच ऑप्शन भी है डाटम में, बट आपको स्केच ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं करना है। आपको जो कमांड आप यूज करने वाले हो, मीन स्केच को अगर एक्सट्रूड कमांड देने वाले हो तो डायरेक्टली आपको एक्सट्रूड कमांड ही यूज करनी है। तो क्यों करनी है वो मैं आपको बाद में एक बार दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सट्रूड कमांड लूंगा। एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद अब आपको डायग्राम में चेक करना है अगेन, कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में सबसे पहले अब यहाँ पे आपको प्लेन सिलेक्ट करना है। तो प्लेन सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जो टॉप प्लेन है वो सिलेक्ट करोगे। अब मैं टॉप प्लेन क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो पार्ट रेस्टेड है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्टेड है। तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पे आपका जो एनालॉग होता है वो टॉप प्लेन हो गया। तो इसलिए मैं उसको टॉप प्लेन के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूं। सो आपको सिलेक्ट करना है टॉप प्लेन। अब टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद आपका प्लेन आपके स्क्रीन को पैरेलल नहीं है। तो आपका प्लेन आपके स्क्रीन को पैरेलल लाने के लिए यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है स्केच व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली उसका एक
उल्टा सी का सिंबल है और वहां पे लिखा हुआ है स्केच व्यू। तो वो ऑप्शन आप सबको सिलेक्ट करना है, उसको प्रॉपरली लोकेट कर लो, आपको वो बार बार लगने वाला है। तो स्केच व्यू क्या करेगा, जो टॉप प्लेन है उस प्लेन को हमारे स्क्रीन के पैरेलल में लेके आएगा। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, आपको एक ध्यान रखना है, मैं लेफ्ट क्लिक अगर जब करता हूं तब ग्रीन सर्कल अपीयर होने वाले हैं, अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो आपके येलो सर्कल अपीयर होने वाले हैं। तो ये हमारा सारे वीडियो में कॉमन रहने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूं तो आपका टॉप प्लेन आपके स्क्रीन के ऊपर पैरेलल आ चुका है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे देखो ये टॉप प्लेन हमारा सिलेक्टेड है जिसके ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके अलावा जो राइट प्लेन है वो हमारा अभी क्लिक करने के बाद दिखता है, वो वर्टिकल आया हुआ है। जो फ्रंट प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल आया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे जूम इन जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे देखो एक डॉटेड रेफरेंस लाइन अपने आप जनरेट होती है। अगर आपने टॉप प्लेन सिलेक्ट किया है तो फ्रंट एंड साइड व्यू जो आपका है राइट प्लेन, उनके अलॉन्ग एक आपकी रेफरेंस लाइन अपने आप ड्रॉ होती है, वो आपकी हमेशा रहेगी। तो उसको आपको डिलीट नहीं करना, वैसे ही रहने देना है। तो अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी डायग्राम जितनी ज्यादा सिमेट्रिकल हो सके उतना आपका काम इजी होता है। सो इसके लिए अब हमें लगने क्या वाला है वो चीज देखो, कि इस पर्टिकुलर चीज में हमें नीचे रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी विड्थ 55 है, लेंथ 55 है और विड्थ 50 है। तो ये रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा रेक्टेंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो हमारा पार्ट सिमेट्रिकल रहेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन आपका है टू कॉर्नर रेक्टेंगल, बट टू कॉर्नर रेक्टेंगल से आपका पार्ट सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, या फिर आपको डायमेंशन देके उसको सिमेट्रिकल करना पड़ेगा। तो आप जब एरो के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है सेंटर रेक्टेंगल। तो आप जब सेंटर रेक्टेंगल बनाते हो तो आपकी डायग्राम बाय डिफॉल्ट एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ सिमेट्रिकल बनती है। तो हम यहाँ पे चूज करेंगे सेंटर रेक्टेंगल, सबसे पहले सेंटर पिक करेंगे। जब आप आपका कर्सर सेंटर के ऊपर लेके आते हो तब आपकी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का स्नैपिंग आपको साइड में सर्कल में दिख रहा है, वो आपके होते हैं कंस्ट्रेंट। तो वो कंस्ट्रेंट मैं अभी पिक कर रहा हूं। अब पिक करने के बाद एक बार क्लिक करके आपको रिलीज कर देना है। तो वो सिंबल आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट हो रहे हैं जब मैं क्लिक करता हूं। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो डिफरेंट टाइप का सिंबल आने वाला है, तो मैं जब ड्रैग करूंगा अब वो समझ में आ जाएगा आपको। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर के पास लेके जाता हूं तो मेरे कर्सर के साइड में आप देख सकते हो एक सर्कल बना है जहां पे परपेंडिकुलर का सिंबल वहां पे दिया है। मीन्स आपके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो चुके हैं। अगर हमारे डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उसका मतलब यहाँ पे स्क्वायर बनने वाला है। मीन्स अगर आप एक ही साइड का डायमेंशन देखो तो वो चारों साइड में इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट अभी हमारी लेंथ एंड विड्थ डिफरेंट है। सो हम यहां से थोड़ा सा माउस को डेविएट करेंगे और तब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो कि आपका एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रेक्टेंगल कमांड अभी भी एक्टिवेटेड है, तो उससे बाहर आने के लिए आप आइदर स्क्रॉल प्रेस कर सकते हो माउस पे या फिर कीबोर्ड पे एस्केप की प्रेस कर सकते हो। तब आपके डायमेंशन ऑटो अपीयर होते हैं। अब नॉर्मली आपको हमेशा यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि जब आप 3D मॉडलिंग में जा रहे हो तो एट द पार्ट ऑफ सॉलिड मॉडलिंग आपका लूप जो होना चाहिए वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज लूप आपका हमेशा एक शेडेड पिंक कलर से शो होता है, तो उसी हिसाब से आना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखो इसके डायमेंशन बहुत बड़े हैं, लाइक 428। हमारा कितना है, कम है। सो इसलिए एक बार ड्रॉ करते वक्त एक ही चीज ड्रॉ करनी है, सबसे पहले उसको डायमेंशन देना है और बाकी चीज बाद में ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे डायमेंशन देंगे, यहाँ पे 55 है। सो 55 उसकी लेंथ होनी चाहिए एंड उसकी विड्थ जो होनी चाहिए ये हमें कितनी चाहिए, 50। सो 55 बाय 50 का हमारा रेक्टेंगल अभी बन चुका है। अब यहाँ पे जो पोर्शन ऑलरेडी हाईलाइट होने हो रहा है वो आपका थिकनेस दे रहा है। सो वहां पे आपका मटेरियल ऐड होने वाला है। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हमें अभी इतना ही चीज बनानी थी। अब हम यहाँ पे ऊपर देखो स्केच एनवायरनमेंट में थे, जो हमने स्केचिंग में देखा था, सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब इसमें आपको यहाँ पे ओके करना है, मतलब आपका स्केच कंप्लीट हो चुका है, सो आप इसको ओके करोगे।
ओके करने के बाद यहाँ पे देखो कि एक पर्टिकुलर येलो कलर में वहां पे कलर अपियर हो गया है, बट हमारी स्क्रीन, टॉप प्लेन हमारे स्क्रीन को पैरेलल है, इसलिए वो शो नहीं कर रहा। इसलिए अभी आपको क्या कर रहा है, माउस का स्क्रॉल प्रेस करके रखना है। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेस करके उसको छोड़ दोगे तो उसका मतलब बनता है ओके हो जाना। तो अगर आप स्क्रॉल प्रेस करके छोड़ते हो तो वो ओके हो जाएगा। हमें क्या करना है, स्क्रॉल प्रेस करके होल्ड करना है। जब मैं अभी स्क्रॉल प्रेस कर रहा हूं और प्रेस करके वैसे ही रख रहा हूं, तो अभी मैंने स्क्रॉल प्रेस किया हुआ है। अब मैं जब माउस को मूव करूंगा तब हमारा पार्ट 3 डायमेंशनल में रोटेट होता है। अब ये चीज भी आपको याद रखना जरूरी है। अभी भी मेरा स्क्रॉल प्रेस है, इसलिए मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूं। अब जब मेरा एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, कि मतलब जिस हिसाब से मुझे डायग्राम देखनी है उस हिसाब से आ जाएगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरे स्क्रोल को रिलीज करूंगा। उसके बाद स्क्रोल को जूम इन जूम आउट आप उसको रोटेट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अब आपको क्या देखना है कि इस पर्टिकुलर डायग्राम को कितने से आपको एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड करने के लिए आपको जो डायमेंशन लगेगा, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि उस प्लेट की थिकनेस है 10। तो आप यहाँ पे उसकी थिकनेस दोगे 10। इसके ऊपर आप डबल क्लिक यहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर आपका अभी जो कमांड ऑन है वो है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड में भी हम सॉलिड सरफेस बना रहे हैं, सरफेस नहीं बना रहे, वो ऑफ रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे डेप्थ कितनी होनी चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप दे सकते हो 10, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप वो 10 जो है वो एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको और एक चीज ध्यान रखनी है। मैं इसको प्रॉपरली अभी जूम करता हूं स्क्रॉल रोटेट करके। अब यहाँ पे देखो कि मैं इसको और थोड़ी डायग्राम को रोटेट करता हूं। यहाँ पे देखो आपका टॉप प्लेन यहाँ पे था, मेरा कर्सर अभी जहां पे है वो आपका एक टॉप प्लेन है। अब टॉप प्लेन के एक साइड में, मतलब अपर साइड में आपका मटेरियल जो है वो ऐड हो रहा है। वो यहाँ पे देखो एरो आ रहा है कि आपके स्केच के कौन से डायरेक्शन में मटेरियल ऐड हो रहा है। अगर आपको मटेरियल अपोजिट साइड में चाहिए तो यहाँ पे आपके डेप्थ के साइड में फ्लिप का एक सिंबल होता है। फ्लिप क्या करेगा, जो ऊपर मटेरियल ऐड हो रहा था अभी नीचे हो रहा है। अगर मैं फिर से फ्लिप करूंगा तो वो ऊपर के साइड में जाएगा। यहां से भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आपका जो एरो है, एरो के ऊपर क्लिक करके आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड से आप वो चीजें कर सकते हो। अब आपको क्या होता है कि कुछ चीजों में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो हमने टॉप प्लेन बनाया है उस टॉप प्लेन के साथ भी हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होना जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने डेप्थ एंटर की थी उसके लेफ्ट साइड में एक स्मॉल एरो की होती है। ये आपको क्या करता है कि आपका डेप्थ वेरिएबल जो आप डेप्थ दे रहे हो उस हिसाब से होना चाहिए, या फिर सिमेट्रिकल होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हम बाद में देखेंगे। तो अभी क्या, अगर हमें सिमेट्रिकल होना चाहिए, अब मैं ये ऑप्शन जब पिक करता हूं तब आपको डायग्राम के ऊपर ध्यान देना है कि क्या चेंजेस होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमारा स्केच दोनों साइड के बीच में आ गया है और आपका पार्ट उस स्केच के साथ सिमेट्रिकल है। मीन्स टॉप प्लेन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिमेट्रिकल हमारा दिख रहा है। ये टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन के ऊपर 5 नीचे 5 दोनों मिला के हमारा टोटल डेप्थ जो हो गया है वो हो गया है 10। अब ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया उस हिसाब से एक चीज हमारी अचीव हो रही है कि आपका जो पार्ट बना है वो फ्रंट, राइट एंड टॉप तीनों प्लेन के साथ अभी तक सिमेट्रिकल है। तो ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं। वो जब हम आगे के डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब हमें समझ में आएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, तब हमारा पार्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मॉडल ट्री में देख सकते हो कि हमने जो एक्सट्रूड कमांड यूज की थी वो एक्सट्रूड कमांड आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये कमांड आप फिर से एडिट कर सकते हो। अगर सपोज मैंने कुछ गलत कर दिया कि मुझे चाहिए था 15 का थिकनेस, मैंने बना दिया 10 का थिकनेस, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस एक्सट्रूड के ऊपर राइट क्लिक करोगे, एडिट डेफिनेशन करोगे और उसको आप फिर से चेंज कर सकते हो जो भी चेंज करना है। बट अभी हमारा ओके है, सो हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, फिर से डायग्राम के ऊपर जाना है। अब इस डायग्राम में क्या करना है, हमें थिकनेस प्रोवाइड करनी है।
कौन सी इसमें अब मैं ये रेक्टेंगल बनाऊंगा। अब इस रेक्टेंगल की टोटल थिकनेस कितनी है? 10 हमने ऑलरेडी बना दी है, टोटल है 15, सो रिमेनिंग कितनी बची है? 5। अब ये अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ करने के लिए मुझे रेक्टेंगल कौन सा ड्रॉ करना पड़ेगा? जो आपको टॉप साइड से देखते वक्त दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? ये वाला पोर्शन आपको शो कर रहा है। तो ये पोर्शन अभी आपको ड्रॉ करना है, तो आपको उसके डायमेंशन आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो डायमेंशन आपको कहां पे दिख रहे हैं? तो सबसे पहले नीचे देख सकते हो कि ये आपको टोटल विड्थ लेंथ जो दी है वो है 55। ऊपर इस स्क्वायर की लेंथ दी हुई है 25। सो 55 माइनस 25, इसकी विड्थ कितने होने वाली है? 30। सो 30 उसकी लेंथ होने चाहिए। और विड्थ कितनी होनी चाहिए? अगेन देखो यहाँ पे टोटल दिया हुआ है 50। उसके बाद इस रेक्टेंगल का यहाँ पे दिया है 25 और इस रेक्टेंगल के इस एज से दिया हुआ है 5। सो 50 माइनस 25 25 हो गया, 25 माइनस 5 20 हो गया, मीन्स उसकी लेंथ 30 है, विड्थ 20 है। और आपको और एक चीज ध्यान रखनी है, ये कौन से पोजीशन में है? हमने जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसके टॉप मोस्ट पोजीशन से और राइट मोस्ट पोजीशन पे है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अब आप फिर से डायग्राम पे आओगे। अब हमारे पास ये रेक्टेंगल अवेलेबल है। ये जो अभी मैं एज सिलेक्ट कर रहा हूं वो सबसे बैक साइड की एज है। अब मैं ये जो एज सिलेक्ट कर रहा हूं ये आपकी सबसे राइट साइड की एज है। आप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपका राइट साइड का प्लेन है अभी जो हाईलाइट हो रहा है। अब आपको रेक्टेंगल किस पोजीशन पे ड्रॉ करना है? जो आपको सबसे टॉप में दिख रहा है वहां पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और उसको आप थिकनेस देने वाले हो। सो अभी आपको जाना है एक्सट्रूड कमांड में, क्योंकि थिकनेस देनी है तो एक्सट्रूड कमांड ही यूज करनी है आपको। सो फर्स्ट यू विल गो टू द एक्सट्रूड कमांड। अब एक्सट्रूड कमांड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेसमेंट देना होता है। प्लेसमेंट मतलब कहां पे आपको वो स्केच जो है वो प्लेस करना है। तो वो मैं कहां पे करना है? मुझे इस टॉप पोर्शन पे करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तब आपका सिर्फ टॉप सरफेस जो वहां पे लिख के आ रहा है वही हाईलाइट हो रहा है, तभी आप क्लिक करोगे। अब इसमें गलती क्या हो सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका यहाँ पे प्लेन की एज जो दिख रही है वहां पे अगर कर्सर चला गया तो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग अ टॉप सरफेस वो उस प्लेन को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मेरा प्लेन यहाँ पे राइट प्लेन के ऊपर चला गया कर्सर तो वो राइट प्लेन सिलेक्ट करेगा। भले ही मैं, आप यहाँ पे देखो मेरा कर्सर तो टॉप प्लेन के ऊपर ही है बट वो राइट के पास में चला गया, इसलिए राइट प्लेन जो है वो हाईलाइट हो रहा है। सो माउस का क्लिक करते वक्त आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो आपका सरफेस पे आपको ड्रॉ करना है वही सरफेस हाईलाइट होना चाहिए, तभी आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करके छोड़ना है, मतलब सिंगल क्लिक करना है। मैं जब भी क्लिक बोलता हूं प्रेस करके रिलीज करना है। तो मैंने अभी वो सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद देखो वहां पे ऑटोमेटिकली दो रेफरेंस लाइन ड्रॉ हो गए, बट वो जो आपका स्केच है वो आपके स्क्रीन को पैरेलल नहीं है। सो आपको क्या करना है? अगेन यहाँ पे देखो स्केच व्यू नाम का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको जाना है। अब जब आप इसके ऊपर चले जाओगे, अब यहाँ पे देखो कि मुझे रेक्टेंगल, ये आपका सबसे बैकमोस्ट व्यू है, ये आपका राइट मोस्ट एज है। अब इस कॉर्नर से आपका रेक्टेंगल स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए। तो सेंटर रेक्टेंगल तो हमें नहीं चलेगा क्योंकि हमें कॉर्नर पता है, सेंटर तो पता है नहीं कहां पे है। सो इसलिए अभी हम कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे। अब कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप क्रियो 11 यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपके एजेस जो होते हैं वो अपने आप स्नैप हो जाते हैं। अगर आप कोई क्रियो का ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि यहाँ पे सेटअप जो फर्स्ट ऑप्शन है सेटअप, उसमें सेकंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है रेफरेंसेस। अब ये रेफरेंसेस क्या करता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट ड्रॉ है उसकी अगर आप, मैं यहाँ पे एज के ऊपर जा रहा हूं या सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, उसको पैरेलल एक रेफरेंस लाइन जनरेट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे ये जो टॉप की एज है, अब मैं देखो एज के ऊपर जा रहा हूं, यहाँ पे सरफेस मतलब जो वर्टिकल सरफेस है वो सिलेक्ट हो रहा है। जब आपकी सिर्फ एज हाईलाइट होगी तब आपको वहां पे क्लिक करना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पॉइंट एज अ रेफरेंस आ गए।
तो वो रेफरेंस है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आप क्रियो 11 या 10 यूज कर रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली आपके पॉइंट स्नैप हो जाते हैं, तो रेफरेंस नहीं ड्रॉ किया तो भी चलता है। अब आपको क्या करना है, आपके रेक्टेंगल का ये कॉर्नर आपको सिलेक्ट करना है, वो हाईलाइट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज अ उस टॉप एज का एंड पॉइंट अभी हाईलाइट हो रहा है, तो वो हम पिक करेंगे, माउस को साइड में लेके आएंगे, क्लिक करके छोड़ना है। अब यहां तक 25 हो गया, 25 से ऊपर होना चाहिए। यहां तक 25 हो गया, 25 से कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे लगभग आपका रेक्टेंगल होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसको क्लिक कर देता हूं। तो आपका ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है, बट अभी तक वो हाईलाइट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी ये रेक्टेंगल कमांड यहाँ पे एक्टिवेटेड है। तो ये रेक्टेंगल कमांड से अगर आपको बाहर आना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो या माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस कर सकते हो। मैं अभी एस्केप प्रेस करता हूं। स्क्रॉल में आप थोड़ा सा कम यूज करो अभी के लिए, क्योंकि क्या होगा, अगर आप 2 बार स्क्रॉल प्रेस करोगे तो आपका ये ओके ऑप्शन टिक हो जाएगा। सो दैट इज वाई एक बार ही एस्केप प्रेस करो, आपका डायमेंशन अपीयर हो गया। अब यहाँ पे आप डायमेंशन डिफाइन कर सकते हो, ये आपको चाहिए 30, ये आपको चाहिए, डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो। आप इसको जहां पे प्लेस करना है प्रॉपरली आप उसको वहां पे प्लेस कर सकते हो। बट अभी हमें 3D में वैसे भी डायग्राम में डायमेंशन नहीं दिखते हैं, सो आपके वो डायमेंशन कहीं पे भी रहेंगे तो भी इतना ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हो कि आपका रेक्टेंगल एक क्लोज लूप है, इसलिए वो हाईलाइट हुआ है पिंक कलर से। क्लोज लूप मतलब क्या होता है, आपकी एज जहां से स्टार्ट हुई है सारा घूम के वहां पे आके क्लोज होती है। अब ये क्लोज लूप हमारा बन चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो रेक्टेंगल के डायमेंशन होने चाहिए थे वो हमने प्रॉपर बनाए हैं। सो आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर। अब आपका अगेन आपका जो टॉप प्लेन है वो आपकी स्क्रीन को पैरेलल है। सो स्क्रॉल प्रेस करके होल्ड करना है, होल्ड करके आपको डायग्राम को रोटेट करना है। तो मैंने यहाँ पे अभी डायग्राम रोटेट कर ली, स्क्रॉल को रिलीज कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी थिकनेस हमने ऑलरेडी देखी थी। टोटल थिकनेस 15 है, जिसमें से 10 हमने पहले ही ड्रॉ कर ली है, तो कितनी बची है, 5। सो आप यहाँ पे भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी करता हूं 5। सो यहाँ पे 5 की थिकनेस ऐड हो गई। अब यहाँ पे देखो, जहां पे हमने स्केच बनाया है, स्केच से ऊपर आपका मटेरियल ऐड हो रहा है, आपको उसी साइड में चाहिए। सो आप यहाँ पे इसको ओके करोगे तो आपका सेकंड पार्ट बन चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रूड 1, एक्सट्रूड 2। अगर आपको इसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन चाहिए, यहाँ पे अभी सिर्फ शेडिंग दिख रही है, आपको ये डायग्राम प्रॉपरली दिखे इसलिए मैं यहाँ पे शेडिंग विथ एजेस हाईलाइट कर रहा हूं, तो आपको वो एजेस ब्लैक कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से डायग्राम को देखो। अब डायग्राम में ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी थिकनेस इस पॉइंट से ऊपर 25 दी हुई है, तो वो आपको अभी ड्रॉ करनी है। बट ड्रॉ करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका टॉप सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि टॉप प्लेन हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके ऊपर आप कर सकते हो। बाकी के प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब बैक प्लेन से कुछ बना सकते हो, राइट प्लेन से बना सकते हो। बट बेटर सुटेबल इस केस में क्या रहने वाला है, टॉप प्लेन सिलेक्ट करना, मतलब टॉप सरफेस जो हमारे पास बना हुआ है वो ज्यादा सुटेबल रहने वाला है। अब आप क्या करोगे, फिर से हम सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आपको एक्सट्रूड कमांड बनानी है। अब यहाँ पे देखो, एक्सट्रूड 1 हमने नीचे वाला पार्ट बना हुआ है, एक्सट्रूड 2 सेकंड पार्ट वाला बना हुआ है। मीन्स जहां पे भी आप कुछ गलती करते हो तो वहां पे आप जाके उसको एडिट कर सकते हो। एडिटिंग हम बाद में फिर से एक बार देखेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रूड से तीसरा एक्सट्रूड क्रिएट कर रहे हैं। एक्सट्रूड कमांड सिलेक्ट करनी है। अब जहां पे भी आपको प्लेन पे स्केच बनाना है वो प्लेन आपको सिलेक्ट करना है। अगर गलती से आपका पहले ही प्लेन सिलेक्टेड है तो वो डायरेक्टली वहां पे स्केच स्टार्ट कर देगा। मीन्स यहाँ पे आपको मैं एक फिर से बार दिखाता हूं, ये प्लेन मेरा अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं अगर एक्सट्रूड पे जाता हूं तो बाय डिफॉल्ट वो इस प्लेन के ऊपर आपको स्केच करना है, ये वो एज्यूम कर लेगा। अब मैं अगर एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करता हूं तो उसने आपको डायरेक्टली कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पे आपको एक्सट्रूड जो है वो बनाना है। अब इस केस में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्लिक ऑन स्केच व्यू के ऊपर क्लिक करना है। स्केच व्यू के ऊपर जब क्लिक करोगे आपकी स्क्रीन आपको पैरेलल आ जाएगी। मैंने यहाँ पे दिखाया था रेफरेंस अगर चाहे
तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ये रेफरेंस एक्टिवेट करना है, ये रेफरेंस एक्टिवेट करना है, ये रेफरेंस एक्टिवेट करना है। तो उतने मैंने एक्टिवेट कर लिए। अब अगेन आपको रेक्टेंगल के कॉर्नर पता है, तो आपका रेक्टेंगल जो होना चाहिए वो कॉर्नर रेक्टेंगल ही होना चाहिए। तो वो आप पिक करोगे। पिक करने के बाद इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, अब हमने रेफरेंस लाइन ली थी इसलिए वो डायरेक्टली यहाँ पे आपका आ गया। ये 25/25 का है हमारा। 25 के बाद ये जो नेक्स्ट रेक्टेंगल था वो हमने बनाया था सेकंड, वो आ रहा है। और ऊपर विड्थ उसकी 50 थी, सो 50 का सेंटर पॉइंट बाय डिफॉल्ट 25 आने वाला है। सो ये पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है, वो हम पिक करेंगे। अब रेक्टेंगल कमांड से बाहर आने के लिए वी विल प्रेस द एस्केप बटन। अब यहाँ पे देखो कोई भी डायमेंशन अपियर नहीं हुआ, क्योंकि सारे रेफरेंसेस के हिसाब से है जो ऑलरेडी उसी डायमेंशन में थे, तो उसलिए वहां पे डायमेंशन अपियर नहीं हुआ है, जिसकी जरूरत भी नहीं है। सो हम यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको स्क्रॉल प्रेस करके होल्ड करना है और आपके डायग्राम को रोटेट करना है। जहां पे भी आपको रोटेट करना है उस डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, टोटल विड्थ आपको डेप्थ कितनी देनी है वो सेट करनी है। डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, 25। सो 25 के ऊपर आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पार्ट जो है वो एग्जैक्टली 25 का बन चुका है। आपका कंप्लीट पार्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अगर आपको डाउट है कि लास्ट में मैंने 25 की डेप्थ दी क्या, तो आप यहाँ पे जाके एडिट डेफिनेशन में चेक कर सकते हो। हाँ, दी है 25 की डेप्थ, मैं इसको ओके कर सकता हूँ। इस हिसाब से आपने अगर कुछ गलती की है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको पार्ट जो है वो बनाना है। अब इसको सेव करने के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक करो एंड क्लिक ऑन ओके। अब नॉर्मली आप इसको किसी प्रैक्टिकल में वगैरह परफॉर्म कर रहे हो तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना भी जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट में जाना है, टाइप करना है स्निपिंग टूल, और स्निपिंग टूल सिलेक्ट करने के बाद आपको न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जिस कॉर्नर से आपको स्नैप लेना है वो कॉर्नर सिलेक्ट करो, और अब मैं ड्रैग करने वाला हूं, मीन्स कॉर्नर को प्रेस करके होल्ड करना है और जहां तक आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वहां तक कर्सर को लेके आना है। तब आपका स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। जहां पे भी आप उसको सेव करना चाहते हो, यहाँ पे आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करके, हमने जो फोल्डर यूज किया था वो फोल्डर हमारा कौन सा था, माय डॉक्यूमेंट्स में मैंने कैड विथ क्रियो, इस फोल्डर में यहाँ पे सेव करने वाला हूं। मैं यहाँ पे नाम दे दूंगा पार्ट 1 और इसको आपको सेव करना है। तो इस हिसाब से आप डायग्राम जो है वो बना सकते हो। तो आई होप कि आपको सारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये डायग्राम बनाना इजीली आ जाएगा। सो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आपके बहुत सारे लोगों के डाउट्स अगर आते हैं देन वी कैन क्रिएट सम लाइव सेशंस आल्सो, बट अगर बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट रहेंगे तभी हम लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थ्रू आउट। I hope all your concept will get clear throughout this series. So thank you everyone.